हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज पढ़ने के लिए मैं आप सबको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का मतलब बताया हुआ है। पिछला एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको असेट और लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस, इन चारों चीज़ों का मतलब बताया हुआ है। तो जर्नल एंट्री समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जर्नल एंट्रीज या पूरे अकाउंट्स में, दुनिया में पूरी 2 ही चीज़ें चलती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 2 वर्ड्स आपको पता, अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट। तो आइए इस पे बात करते हैं। बेसिकली डेबिट क्रेडिट को के जो रूल्स हैं वो 2 प्रकार के रूल्स होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल रूल्स, एक होते हैं आपके ट्रेडिशनल रूल्स और दूसरे होते हैं आपके मॉडर्न रूल्स, है ना। तो 2 प्रकार के रूल्स होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रेडिशनल रूल्स और एक होते हैं मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स जो पुराने समय पे चलते थे, जो पुराने आज भी आप रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट में पढ़ते हो, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हो। लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे अकाउंट्स में, उसमें हम ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे मॉडर्न रूल्स के हिसाब से चलेंगे। अगर हम मॉडर्न रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ओवर द पीरियड जब भी आप अकाउंट्स करेंगे, अगर आपने आज से ही मॉडर्न रूल्स को पकड़ के चला तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ओवर द पीरियड आप लाइफ में कुछ भी अकाउंट्स में पढ़ने जाओगे। तो मॉडर्न रूल्स क्या बोलते हैं कि आपने पूरे अकाउंट्स को 4 चीज़ों में बांटा हुआ है। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। ये चारों चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है असेट, क्या होती है लायबिलिटी, क्या होता है इनकम और क्या होता है एक्सपेंस। असेट का मतलब जो हम किसी चीज़ को ओन करते हैं, लायबिलिटी जो मेरे सर पे बोझ है, इनकम यानी कि मेरी कमाई और एक्सपेंस यानी कि मेरे खर्चे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से, मतलब लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में उसको समझाया हुआ है। अब नियम समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, बेटा असेट और एक्सपेंस एक टीम के हैं। असेट और एक्सपेंस किसके हैं? एक टीम के हैं। और लायबिलिटी और इनकम जो है वो दूसरी टीम की है। असेट और एक्सपेंस हमेशा जो टीम है वो डेबिट टीम में रहेंगे। उनका बेसिक नेचर डेबिट होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि असेट और एक्सपेंस का जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है? एक्सपेंस का होता है। और लायबिलिटी और इनकम का जो बेसिक नेचर होता है वो क्रेडिट का होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो असेट और एक्सपेंस का बेसिक नेचर होता है डेबिट का, और लायबिलिटी और इनकम का जो बेसिक नेचर होता है वो काय का होता है? क्रेडिट का होता है। समझ के देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, असेट और एक्सपेंस एक टीम में है, ठीक है, और लायबिलिटी और इनकम दूसरी टीम में है। अभी आपने आईपीएल देखा होगा, है ना। आईपीएल में क्या होता था कि हर टीम के एक वो होते थे ना, चेयर लीडर, पॉम पॉम लेके नाचती थी जो। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसमें अगर मान के चलिए सीएसके ने छक्का मारा तो सीएसके की लेक पॉम पॉम लेके नाचती थी, और अगर सीएसके कोई आउट हो गया तो आरसीबी की जो चेयर लीडर्स होती थी वो पॉम पॉम लेके नाचती थी। उसी हिसाब से असेट और एक्सपेंस के चेयर लीडर क्या चिल्लाएंगे? डेबिट रहेंगे। और लायबिलिटी और इनकम के जो चेयर लीडर्स रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? क्रेडिट रहेंगे। ठीक है। तो असेट और एक्सपेंस, ये बेसिक रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि असेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे, असेट और एक्सपेंस कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपके लिए डेबिट हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। असेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। अच्छा, असेट और एक्सपेंस अगर कम होंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। एसेट और एक्सपेंस कभी भी कम होंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो असेट और एक्सपेंस अगर बढ़े तो वो क्या है? डेबिट। असेट और एक्सपेंस अगर कम हुए तो वो क्या है? क्रेडिट। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बेसिक रूल है, ठीक है। और लायबिलिटी और इनकम, लायबिलिटी और इनकम क्योंकि वो क्रेडिट टीम से आती हैं, अगर वो बड़ी है तो वो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। लायबिलिटी और इनकम बढ़ी है तो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। और लायबिलिटी और इनकम अगर कम हुई है, लायबिलिटी और इनकम अगर कम हुई है तो वो क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। क्या बात समझ में आई? तो ओवरऑल अगर मैं आपको नियम बनाऊं तो असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे, असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट। लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ेंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। सेम उसका ऑपोजिट, अगर एसेट और एक्सपेंस कम होंगे तो वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी और इनकम अगर कम होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। क्लियर है क्या? ये रूल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं कंक्लूजन में एक बार फिर से बोल रहा हूं कि असेट अगर बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, ये नियम है। एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। ये क्योंकि डेबिट टीम थी। उसी हिसाब से लायबिलिटी क्योंकि क्रेडिट टीम में आती है, बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट क्योंकि वो हार गई है, ठीक है क्या। इनकम अगर बढ़ी तो क्रेडिट और कम हुई तो
डेबिट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं, अकाउंट्स आप अच्छे से चाहते हैं, तो आपको ये मॉडर्न रूल्स हर जगह फॉलो करने हैं। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे साथ में, असेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। लाइबिलिटी और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट और कम हुई तो डेबिट। ये बेसिक रूल है अकाउंट्स का, ये बेसिक रूल है जर्नल एंट्री का, या आने चल के किसी भी अकाउंट्स में कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे तो ये डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको बेसिक पकड़ के चलने हैं। ठीक है क्या? तो ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं। आगे वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे